हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लासेस। आज हम लोग अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग जीवन अवधि और आपका लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है आपको मेरे साथ जुड़ने का, रियल में आपको जानने का कि प्रजनन आखिर काहे होत बा, नहीं प्रजनन काहे होत बा ई जाने की एक शुभ मौका बा। एकरा आप लोग न गवाई और सब आकर के जुड़ जाए इस वीडियो से और देखिए कि का हम बतानी नहीं। वैसे तो हम लोग मैथिली वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन भोजपुरी चूंकि खेसारी लाल जी स्टार है ने, पियर की फराक वाली भी पवन जी भी स्टार है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत भोजपुरी बोल लेते हैं। नहीं खैर छोड़िए, अभी हम लोग आए हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन का क्या है कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे प्रकार है जिसका हम लोग को बारी बारी से अध्ययन करना है। जैसे कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे विखंडन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे विखंडन, उसके बाद हम लोग देख लेंगे विषाणु जनन, उसके बाद देख लेंगे हम लोग पुनरुद्भवन, तो क्या देखेंगे विखंडन देखेंगे, विषाणु जनन देखेंगे, पुनरुद्भवन देखेंगे, उसके बाद आपका कायिक जनन, इसके बाद देखेंगे हम क्या कायिक जनन। यहाँ पे याद रखिएगा विखंडन के हम लोग दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। विखंडन के कितने प्रकार के बारे में पढ़ेंगे? दो प्रकार के बारे में, एक बाह्य विखंडन, एक बाह्य विखंडन पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अंतः विखंडन पढ़ेंगे। अंतः विखंडन या आंतरिक विखंडन भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे आप बीजाणु जनन का भी प्रकार पढ़ सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये आपका इम्पोर्टेंट है। पुनरुद्भवन पढ़ेंगे, उसके बाद पुनरुद्भवन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका कायिक जनन। कायिक जनन के भी आपके मुख्य रूप से दो प्रकार पढ़ेंगे, एक कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो आपका होगा प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन तो दो प्रकार के हम लोग कायिक जनन भी पढ़ेंगे। तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग जल्दी से इसे उतार लीजिएगा। आपको आई होप ये अच्छा से दिखाई दे रहा हो। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विखंडन। ये सब के सब क्या लैंगिक प्रजनन के प्रकार है, इसमें हम साथ में आपको इसका इंग्लिश भी लिखाते जाएंगे। लिखिएगा विखंडन क्या है? तो जनन की वह क्रिया कि जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में बंटकर बंट जाता है तथा बंटा हुआ प्रत्येक भाग तथा बंटे हुए प्रत्येक भाग से
नई संतति का निर्माण हो जाता है। जाता है, विखंडन कहलाता है, हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। तो सुनिए, विखंडन किसे कहेंगे? जनन की वह क्रिया जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तथा बटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेता है, या बटा हुआ प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे? विखंडन कह देंगे। तो आप लोग गौर से इसे देखिएगा कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे, जिसमें कोई भी जीव क्या होगा? दो या दो से अधिक भागों में बंट जाएगा और बंटे हुए प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे में अब आप लोग इसे उतार लिए होंगे, हम समझ लेते हैं क्या है। कि देखिए, हम आपको अभी अभी बताए थे कि अमीबा एक छोटा सा जीव होता है, वृद्धि करने के बाद एक जब बहुत बड़ा जीव बन जाएगा तो अपने आप को या तो ये दो भागों में बांट लेगा, दो भाग में जब बंटेगा तो इस साइड वाला एगो अमीबा का निर्माण कर लेगा, इस साइड वाला क्या करेगा? एगो अमीबा का निर्माण करेगा। तो ये दो भाग में क्या हो गया? बंट गया। या कभी कभी अमीबा क्या करेगा? अपने आप को कई सारे टुकड़ों में तोड़ लेगा। नहीं, एक अमीबा है जो क्या करेगा? कई सारे टुकड़ों में अपने आप को तोड़ लेगा और टूटा हुआ प्रत्येक भाग से क्या हो जाएगा? नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो जनन होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? आपका विखंडन कह देंगे। देखिए, एगो अमीबा, यहाँ पे आपका दूसरा अमीबा, यहाँ पे आपका तीसरा अमीबा, यहाँ पे आपका क्या आ गया? चौथा अमीबा आ गया। नहीं, तो इसमें क्या होगा? विखंडन में जीव का शरीर या तो दो भागों में बंटेगा या फिर जब दो से अधिक भागों में बंटेगा। नहीं, तो इसमें क्या होगा? जब जीव का शरीर दो भागों में बंटेगा तो उसे कह देंगे द्विविखंडन। और जब दो से अधिक भागों में बंटेगा तो उसे हम लोग कह देंगे बहुविखंडन। दो से अधिक भागों में बंटेगा तो उसे क्या कह देंगे? बहुविखंडन। याद रखिएगा, दो भाग में तो द्विविखंडन, दो से अधिक भागों में तो क्या कहेंगे? उससे बहुविखंडन कहेंगे। इसे आप लोग उतार लीजिए सही से और जल्दी से थोड़ा उतार लीजिएगा, बिकॉज क्या है कि अभी आगे पढ़ाना है। नहीं, तो उतार लिए होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले द्विविखंडन और बहुविखंडन के परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। फिर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीव है जिसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन की क्रिया होता है। नहीं, तो ध्यान दे लोगन सब, अब का हम पढ़ावत आनी द्विविखंडन। नहीं, द्विविखंडन ही है। और एखनी के हम लोग इंग्लिश में का कहतानी था? बाइनरी फिजन। का कह बोला था? बाइनरी फिजन। द्विविखंडन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। दरअसल हम आपको नहीं बता पाए, विखंडन को हम लोग फिजन कहते हैं, और चूंकि ये दो भागों में बंटेगा इसलिए हमें द्विविखंडन मतलब बाइनरी फिजन कहते हैं। और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अब देखिए, कोई जीव जब दो भागों में बंटेगा तो विखंडन की वैसी क्रिया जिसमें जीव का शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है और बंटा हुआ प्रत्येक भाग मतलब दोनों भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे? द्विविखंडन कह देंगे। उसे क्या कहेंगे बोलिए तो? द्विविखंडन। किसे कहेंगे? जीव का शरीर दो भाग में बराबर रूप से बंट गया, दोनों बंटा हुआ भाग क्या करेगा? दो जीव का निर्माण कर लेगा, इसे हम लोग द्विविखंडन कह देंगे। तो इसका लिखिएगा, विखंडन की वैसी विखंडन, लिखो इनकी वो पढ़ के जिसमें जब जीव का शरीर
शरीर, जब जीव का शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है जब जीव का शरीर दो बराबर भागों में बंट जाता है तथा बंटे हुए प्रत्येक भाग से, बंटे हुए दोनों भाग बोल दो, दोनों भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। तो जीव का शरीर जब क्या हो जाए, जब जीव का शरीर दो बराबर भागों में बंट जाए, कितने भागों में बंट जाए, तो दो बराबर भागों में बंट जाए, और बंटे हुए प्रत्येक भाग से, बंटे हुए प्रत्येक भाग या दोनों भाग, क्या बंटे हुए प्रत्येक या दोनों भाग से नए जीव का निर्माण हो जाए, से नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, द्विविखंडन कहेंगे। जैसे में आप लोग लिखिएगा अमीबा, जैसे अमीबा कोमा पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम कोमा यूग्लिना लीना इत्यादि इत्यादि में द्विविखंडन होता है। तो आपके पूछा जाएगा अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना, इस सब में क्या होता है, तो क्या कहेंगे, द्विविखंडन होता है। जैसे वॉनली फिशन, इसे क्या कहेंगे, वॉनली फिशन, वॉनली फिशन कहेंगे, नहीं अंग्रेजों की भाषा में इसे क्या कहेंगे, वॉनली फिशन। और भाई अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है, वानी फिशन होता है। अमीबा पैरामीशियम क्या होता है, वानी फिशन होता है, वानरी फिशन होता है। यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना में क्या होता है, तो उसमें भी क्या होता है, सुनो ना रे, हम बताते हैं क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। कौन बताया तुम्हें बात, कौन बताया, अजय सर बताया हमको, वानली फिशन होता है, हम पढ़े हैं, अरे यूट्यूब पे पढ़े हैं। हाँ तो देखो गौर से कि क्या कहेंगे इसे, पैरामीशियम अमीबा और यूग्लिना क्या होगा, बाइनरी फिशन हो जाएगा। हाँ याद रखिए, ये अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना कोई बाइनरी फिशन का प्रकार नहीं है, बाइनरी फिशन का ये नहीं है, ये ऐसे जीव है जिसमें आपको बाइनरी फिशन देखने को मिलेगा। ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना में होने वाला जो प्रजनन है वो बाइनरी फिशन का उदाहरण हो जाएगा, ना कि ये सब बाइनरी फिशन है, नहीं ये सब कोई बाइनरी फिशन नहीं, इसमें होने वाला प्रोसेस क्या है, आपका बाइनरी फिशन है। इसको याद रखिएगा, काहे कि देखिए नॉलेज किताब तो वैसे भी आप लोग पढ़ लेंगे, किताब में लिखा हुआ रहता आप रट सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि आखिर ये सब क्या होता है, कैसे होता है। नहीं तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके बाइनरी फिशन हो गया, अब हम लोग मल्टीपल फिशन बहुविखंडन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, बहुविखंडन, मतलब बहु को क्या करेंगे आप लोग, विखंडित करेंगे।
फिर वो अपना नाच नचाएगी, उसके पीछे पीछे तुम कहना पतली कमरिया मोरे हाय हाय हाय। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहु विखंडन मतलब कि बहुओं का जो डांस होती है, पतली कमरिया मेरे हाय 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 और तिरछी नजरिया मेरे हाय हाय हाय, नहीं तो वो डांस शुरू करेंगे हम लोग। बहु विखंडन, बहु विखंडन को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन, सुनिए आप गौर से, बहु विखंडन में जिस प्रकार से हम लोग देखे थे, द्विविखंडन में जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि जीव का शरीर दो बराबर भागों में बंट गया था, जीव का शरीर क्या हो गया था, दो बराबर भागों में बंट गया था। उसी प्रकार बहु विखंडन में क्या होगा कि विकसित जीव का शरीर दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। जीव का शरीर क्या हो जाएगा, दो से अधिक भागों में बंट जाएगा। दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, ये बंट रहा है, दो से अधिक भागों में बंट जाएगा। दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा आपका, ये बंट जाएगा, दो से अधिक भागों में बंट जाएगा। अब बंटा हुआ प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा बोलिए तो, एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक अमीबा, दो अमीबा, ये तीन अमीबा, ये चार अमीबा, ये पांच अमीबा और ये छह अमीबा, नहीं छह अमीबा। तो छह अमीबा का यहाँ पे क्या हो गया, आपका निर्माण हो गया है। ये चाहता तो और भी टुकड़ा में अपने आप को बांट सकता था और भी बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर सकता था। तो याद रखेंगे क्या कि मल्टीपल फ्यूजन या बहु विखंड में जीव का शरीर कितने भागों में बंटेगा, तो दो से अधिक भागों में बंटेगा और बटा हुआ प्रत्येक भाग से क्या होगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, जब जीव का शरीर दो से अधिक भागों में बंट जाता है, दो भागों में टूटकर लिख लो, टूटकर बंट जाता है तथा बंटा हुआ प्रत्येक भाग से, बंटे हुए लिखो, बंटे हुए प्रत्येक भाग से नए जीव लिखो या नई संतति लिखो। यहाँ पे लिख लो नई संतति, काहे कि उसमें भी नई संतति लिखे। नई संतति का निर्माण होता है, भाग से नई संतति का निर्माण होता है। तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। हाँ तो सुनिएगा क्या कहेंगे, जब जीव का शरीर दो से अधिक भागों में बंट जाएगा और बंटा हुआ भाग क्या करे, नए जीव का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार का जो जनन होगा उसे हम लोग बहुविखंडन कहेंगे। बहुविखंडन जो है आपको अमीबा, याद रखिएगा, अमीबा में आपका बहुविखंडन और द्विविखंडन दोनों देखने को मिलेगा। अमीबा कोमा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का आप लोग नाम सुने होंगे। इससे क्या होता है, मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता। प्लाज्मोडियम इत्यादि में इस प्रकार का
इस प्रकार से नई संतति का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे अमीबा और प्लाज्मोडियम इत्यादि में इस प्रकार से नई संतति का निर्माण होता है। आप लोग इससे उतार लीजिएगा थोड़ा जल्दी में। देखिए आप लोग को याद रखना है कि जब नई की बहुरिया आती है ना तो बुढ़िया आड़ को नचाते रहती। नई की बहुरिया जो आई वो अपना इतना चाल चलाएगी कि वो सबको नचाते रहते हैं। अगर दो आदमी को नचाया तो दुई विखंडन नहीं, अगर दो से अधिक आदमी को ऐसे नचाना शुरू कर दे, नचाने कहने का मतलब कि अपने इशारों पे या बातों पे या लड़ाई झगड़ा करके किसी भी तरह से अगर दो से अधिक आदमी को परेशान करना शुरू कर दी तो वही क्या हो जाएगा, बहु विखंडन। मतलब बहू ने क्या करवा दी, विखंडन करा दी। बेटे को क्या करेगा, माँ से दूर करा देगा नहीं, उसके बाद अपने ननद से लड़ेगी, गोतनी से लड़ेगी, गोतनी को क्या करेगी, अपने देवर से दूर करवा देगी। तो ये जो नई की बहुरिया जो आती है लिपस्टिक वाली नहीं, वो देखना सबसे ज्यादा अधिकतर हर एक लड़की ऐसी नहीं होती है और हर एक लड़का भी वैसा नहीं होता है। वैसा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन कुछ जो होती है वो आएगी तो क्या करेगी, घर को आंगन को तोड़ मोड़ करके अपने हिसाब से चलाना चाहेगी। तो जब वो दो से अधिक व्यक्ति को परेशान कर रही हो तो ऐसी बहुरिया जो है वो समझिएगा कि इस जो बहुरिया जो काम की वैसे ही जो काम होगा उसे हम लोग बहुविखंडन कहेंगे नहीं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, अब क्या करेंगे, इस और वो जो चैप्टर जितना भी पढ़ाया गया उस सबसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग वीडियो बना करके और आपके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। इससे रेगुलर आप लोग ये कीजिए। और देखिए हम कहेंगे आपको एक बात, आपको नहीं पढ़ना हो प्लीज़ मत पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको जितना भी पढ़ना हो, जो भी पॉइंट पढ़ना हो उसका खुद का नोट्स बनाइए, उसको आप कॉपी पे उतारिए, 2 पेन का यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। हेडिंग में एक पेन का और दूसरे पेन से मतलब क्या वो जो परिभाषा होता है उसको लिखिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इम्पोर्टेंट लिखाएंगे उसमें इम्पोर्टेंट लिखिएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा। आप याद रखिए कि अगर आप लेक्चर देख लेते हैं ना तो उससे आपको सच में कर रहे हैं आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों, समझ में आ जाएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसको भूल जाइएगा। और हमेशा आपका जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा आप हमेशा जब मोबाइल पे ही रहिएगा तो आपके आँख जो दर्द करने की प्रॉब्लम आप में उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि छोटा छोटा सा लेक्चर अपलोड करते हैं। छोटा लेक्चर में बहुत ही कम ये रहता है, उसको आप लोग क्या कीजिए, क्लास भी कीजिए। क्लास के बाद ही मतलब कि इसको रोक करके वीडियो को और उतार लीजिए ताकि बाद में रिविजन करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।